नूरा जी, नसीबो लाल दा की हाल है? हाँ, आजकल तो न्यूज़ चल रही है उनकी, खुदा देखिए। ताला उनके लिए बहुत बेहतर करे। हाँ, बहुत दुख होता है मुझे। बड़ा दुख होता आर्टिस्ट है हमारी, बड़ी फनकारा है और नाम है उनका अच्छा भला, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। लेकिन कदर किसी किसी को होती है, है। ये देखिए, भी मैं आपको बात को बताऊं, अलमिया ये है, कमाने वाली टैलेंटेड औरत क्या अलमिया ये है उसकी ज़िंदगी का कि जेड़े उहदे बाकी नाल होंदे ना, उनकी कोई कदर नहीं करते। सही आप सोचें कि ये गुलकारा हो या अदाकारा हो या सियासतदान हो, जो अहले खाना है वो जोंकों की तरह उसके जिस्म को लगे रहते हैं, उसके खून का एक कतरा पीते रहते हैं और वक्त आने पे उसकी गर्दन काटने पे तैयार होते हैं। फैमिली वाली सिंगर का क्या काम है कि उसने बच्चे भी संभालने हैं, उसने बाहर का भी देखना है। अगर घर आती है तो वो एक माँ बन जाती है, अगर बाहर जाती है तो वो एक आर्टिस्ट बन जाती है। नहीं, अगर बाहर जाती है तो वो मजदूर बन जाती है, मजदूर घर भी और आती है तो आर्टिस्ट मजबूर बन लोगों के जाती है। लिए आर्टिस्ट बनना पड़ता बिल्कुल है। मजबूर हो जाती है। अगर ना बनेंगे तो फिर लोग हमें, आपको पता ही है, नूरा भूल जी, जाएंगे। जिस तरह मैंने नसीबों को मेहनत करते देखा है और पिछले 5 सालों में जिस तरह अल्लाह ने उसके हाल पे करम किया है, करम किया, सर ये आसान चीज़ नहीं है। नहीं, अब माशाल्लाह उनके 3 बच्चे हैं, दो उनकी उम्र भी दो हैं, मतलब हाँ, एक बेटा एक बेटा है, बेटी है, मक्खन मलाई दी दा नाम मैंने याद नहीं बिल्कुल और की ते गल है सर जी, किसी हिम्मत से वो गाती हैं एंड शी इज़ नो लॉन्गर यंग, उनकी उम्र जो है वो मिडिल एज में है। हाँ, मगर बिल्कुल सर ऐसे। कोई आवाज़ और कोई हिम्मत और खड़े होकर ओहो हो, और हर महफिल ऐसे गाती हैं जैसे यही पहली महफिल है और यही आखिरी है। आखिरी है, यानी कि उनको बुलाने वालों के पैसे पूरे हो जाते हैं। मगर सर बात सिर्फ ये है कि खुदा ताला ये जो कमाने वाली बीबियां हैं ना, इनको कदर करने वाले घर वाले दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। बड़ी सोहनी गल की बाकी सही गल है, मैं तो उनकी दसा था सर। इसमें शऊर और ये तालीम भी बड़ा मैटर करती है, क्योंकि अगर वो देखे ना, अगर समझे जैसे मियाँ बीवी, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया समझदार है, एक ना समझ निकले तो मामला ख़राब हो जाता है। जहाँ तक बात आपने की मजदूरी की, तो ये नूरा जी बदकिस्मती डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में आर्टिस्ट मजदूर ही तकरीबन गर्दाना जाता है, बाकी दुनिया में मजदूर नहीं होता। इस वक्त बिल्कुल सही कहा, कैसी प्यारी बात है, बिल्कुल प्यारी बात ये अलमिया है हमारा कि नहीं सर? लेकिन आपने जो बात कही वो बड़ी अच्छी है, वो ये है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक पहिया कब तक दूसरे को अपने साथ साथ घसीटेगा, मगर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਪੰਕਚਰ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਟਾਇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਫਿਰਨੀ ਆ। बच्चे नहीं खेलते सन बचपन से देखा होगा सर जी। मैं इस सिलसिले में एक औरत से नहीं बल्कि कई औरतों से मुतासिर हूँ, कई औरतों से मुतासिर हूँ। आप यकीन कीजिए मियाँ जैसा जहर उनकी ज़िंदगी में घुला ही नहीं है। अब मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक का नाम मेरा लेने को दिल करता है ना, उसका भी ना ले सर, उसका भी ना ले, छोड़िए सर, छोड़िए। आप ये बताइए, आप हीर रांझा का किरदार अदा करते रहे हैं, रांझा के लिए आपके सामने कौन था रोल मॉडल? आपने किसको देख के रांझे की टोन बनाई थी? रांझा वो सर रैंडम बना है, बाखुदा रैंडम बना है। ओकाशा चूँकि बड़ी शरारती है और हम लोग बस कर रहे थे, उसने अपना वो टोन पकड़ा है, मैंने बस ऐसे यल्लड़ बल्लड़ सा, हीरे हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा, शहर में हमें तकलीफ तो नहीं होगी, हम पिंड क्यों छड़ रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह का ना सादा सा बंदा। और आपके ख्याल में ओकाशा ने किसको उसमें अपना बनाया है कि इंस्पिरेशन ये है? इंस्पिरेशन पता नहीं, मेरे ख्याल से उसने खुद क्रिएट किया हुआ था। नहीं, कुछ है नहीं, कोई आपको पता होगा। मैं आज आपको बता देता हूँ। जी जी। ओकाशा ने बीबी फिरदौस बेगम की किरदार को सामने रख के बनाया, जो हीर रांझा मैंने बनाई थी। बिल्कुल। और यकीन कीजिए, मेरे ख्याल में मेरा बड़ा दिल करता है कि अल्लाह ताला थोड़ी सी मोहलत देता बीबी फिरदौस को और मैं ओकाशा को उनसे मिलाता। बिल्कुल हमारी बेहद अच्छी दोस्ती और एक जन्नती रूह थी, आप यकीन कीजिए। तुसी फिल्म देखी होना दी हीर रांझा? पक्की गल है, मैं कहना कई बार देखी। अच्छा जी, एक मैं तुहानू गल दसां, मैडम नूरजहां नाराज़ सन कि मैं इस फिल्म ते गाने नहीं गाने। अच्छा, तो पता ही है ना, फिर घर वाला तंग करे तो घर वाले के वास्ते गाना गाने दिल नहीं करता। फिर समझ आई, एजाज साहब इसके हीरो थे। मैडम ने कहा ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब इसकी मौसीकी दे रहे थे, तो मैडम ने कहा नहीं, मैं फिरदौस बेगम वास्ते प्ले बैक नहीं देना। तो अपने ही ठीक नहीं तो लोगों नाल की आडा लाना बाहर तौर। और जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ हीर रांझा का, वो माला बेगम की आवाज़ में था। जब मैडम को ये पता चला कि माला बेगम की आवाज़ में ख्वाजा साहब ने पहला गीत रिकॉर्ड कर लिया है, तो एक सियानी बीबी थी, उसने उनको फ़ोन किया, कहने लगी नूरजहां तेन गल दसा ना, कल किसी को यह याद होना है कि हीर कौन सी तो रांझा कौन सी, सिर्फ लोगों ने कहना गाने किन्ने गाए। मैडम ने गड्डी कड्डी, बड़ी बात की, सियाने की गल माननी चाहिए।
मैडम ने गड्डी कड्डी साड़ी पाई फुल लाया सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर वाह। अंदर खबर गई कि बाहर मलिका तरन्नुम आ गए ने। माला बेगम भी एडी सियानी सी, माइक ला के एयरफोन ला के फटाफट पतली गली तो नीवी नीवी होके निकल गई कि हुन बहुत अच्छे। अकलमंदों की भी बातें होती है बिल्कुल। मैं एक तुम दरखास्त करांगा, अगर तुमने हीर रांझा के किसी गीत तक जब मुखड़ा जाते ए जिन्हें लिखी है ना हीर रांझा दास्तान, एक सूफी बुजुर्ग ने, हज़रत वारिस शाह। अच्छा अच्छा। हज़रत वारिस शाह एक सूफी बुजुर्ग ने, अहले तरीकत ने बिल्कुल। और तुसी हुने चूंकि कलाम शामिल किया है बाबा बुल्ले शाह दा, तानू है पता है दोनों शागिर्द भाई ने, इको ही मुर्शद दे दोनों मुरीद ने। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। हमें तो नहीं इन बातों उसी मैंने मिलते काटो तो गल्ला कितों पता लग रही ने, समझ आ रही है। अच्छा मैं ख़वातीन आपके लिए भी बता दूं कि हम हज़रत वारिस शाह को बहुत जानते हैं, बाबा बुल्ले शाह को बहुत जानते हैं। ये नहीं जानते कि दोनों जिसके मुरीद हैं वो बुज़ुर्ग शाह इनायत कादरी लाहौरी हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? चलिए बात ये हुई कि ना, मतलब अगर ना बात मेरी सही निकली तो कल आपको मैं बताऊंगा कि मैं गलत कह रहा था। शाह इनायत कादरी वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने दोनों को शागिर्द किया, और उनका मज़ार अक़दस जो है वो लाहौर में क्वींस रोड के ऊपर है। लाहौरिया नहीं पता, ए देखो जी फराज बट एडा पक्का लाहौरी है। तो ज़िया साहब आप भी तशरीफ़ लाए, खड़ौड़े खा के चले गए। आपने ये ना सोचा कि बुजुर्गान दीन के हाँ हाज़िरी देके उनकी वो सलामी पेश करें? आप कैसे बुरे आदमी हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। असल में मेरा पेट ख़राब हो गया था उसमें। हाँ वो तो होना था। फिर आपको पता है कि अब मैं क्या करूँ, अल्लाह करी के मुझे रहमत पता है करे कि आप ज़ोफ़े मैदा में मुब्तला रहते हैं, और ज़ोफ़े मैदा के साथ भारी चीज़ें कहाँ खाई जाती हैं। बिल्कुल सही नहीं, पेट खराब तो कांजी से भी होता है। वो ज़्यादा पी कम लेते, पिया करें आप तो। ज़्यादा पी लेते। हाँ उससे होता है। बिल्कुल। मैं जी दरख्वास्त की थी कि अगर हो जाए तो फिर मैं